हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी हब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये आपका यूनिट 3 होने वाला है। यूनिट 1 और सेकंड हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप उस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे चेकआउट एक बार कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों का ही। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में जो जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो आपके सामने है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है, प्लस उसके फीचर्स पढ़ेंगे। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होता है। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स आप लोग सुने होंगे, इंडस्ट्रियल गुड्स आप लोग सुने होंगे, तो वो क्या होता है, उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट की प्लानिंग कैसे की जाती है और उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, क्यों होना चाहिए डेवलपमेंट, ये हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पैकेजिंग, नेक्स्ट हम लोग पैकेजिंग पढ़ेंगे, उसके फीचर्स, उसके इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्रांड प्राइसिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइसिंग, उसके अंदर प्राइसिंग के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, लास्ट हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है आपका प्रोडक्ट। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं अपने चैनल में आपको हिंदी में भी पढ़ाती हूँ और इंग्लिश में भी पढ़ाती हूँ। दोनों प्रकार के कंटेंट मैं आपको यहाँ पर तैयार करके देती हूँ। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जिनको आंसर जो है हिंदी में लिखना पसंद है, जो हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट, अगर आप लोगों ने पहले की वीडियो देखी होगी तो आप ये चीज़ थोड़ा समझ पाएंगे कि मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट को आप लोग दो तरीके से पढ़ सकते हो। एक होता है आपका गुड्स, जिसको आप फिजिकल गुड्स भी बोलते हो, जिसको आप लोग छू सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो। होता है आपका सर्विस। ठीक है, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हाँ उसको यूज़ किया जा सकता है, उसके बेनिफिट जो है उसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रोडक्ट क्या होता है। अ प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग दैट इज़ ऑफर्ड टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई द नीड्स और वांट्स ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, क्या बोला जा रहा है प्रोडक्ट को? प्रोडक्ट कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको आप मार्केट में ऑफर्ड करते हो, मार्केट में उतारते हो कस्टमर को या कंज्यूमर के नीड्स को, वांट्स को, उनके डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, इट कैन बी अ फिजिकल गुड। देखिए वो क्या हो सकता है, कोई फिजिकल गुड भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, कोई ऐसा आइडिया, विचार जिसको आप बोलते हो वो भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकता है, यानी कोई स्थान भी हो सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी हो सकता है जिसको आप कंज्यूमर को या कस्टमर को दे रहे हो, उनके नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उनको संतुष्टि प्रदान करने के लिए। ठीक है, एक बार हिंदी में इसी चीज़ को देखते हैं। उत्पाद वह वस्तु, सेवा, विचार, स्थान, संगठन या अनुभव है जिसे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, बाजार में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे आई होप। कोई भी फिजिकल गुड हो सकता है, या कोई सर्विस हो सकता है, कोई आइडिया, कोई विचार हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन हो सकता है जिसको आप मार्केट में ऑफर कर रहे हो किसी भी कस्टमर के लिए, उसके नीड्स और उसके नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। उन सारी चीज़ों को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे एक डेफिनेशन देखिए, अ प्रोडक्ट इज एनी आइटम और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस्ड और ऑफर्ड फॉर सेल टू मीट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स। ओके,
हिंदी में एक बार देखते हैं। उत्पाद वह वस्तु या सेवा है जिसे ग्राहकों की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए बनाया और बाजार में बिक्री हेतु प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर है? आई होप आपको प्रोडक्ट का मतलब क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग थोड़ा सा ना एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, आप लोग को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि प्रोडक्ट में और किन किन चीज़ों को शामिल किया जा रहा है या और कौन कौन सी चीज़ों को आप प्रोडक्ट बोल सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने। अच्छा, एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक हो गया आपका फिजिकल गुड्स, जो हमने देखा फिजिकल गुड्स या फिजिकल प्रोडक्ट बोलिए, जिसको आप लोग भौतिक उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर मोबाइल फ़ोन भी आप डाल सकते हो, क्योंकि क्या है, मोबाइल फ़ोन को आप छू सकते हो, देख सकते हो, उसका इस्तेमाल किया जा सकते हैं। बुक्स हो गया, लैपटॉप हो गया, एसी, टीवी, फ्रिज, व्हीकल एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें जो भौतिक रूप से मार्केट में आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, उसको आप फिजिकल प्रोडक्ट बोलोगे। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट देखिए सर्विस प्रोडक्ट। सर्विस प्रोडक्ट सेवा, कौन कौन से सर्विस प्रोडक्ट होते हैं देखिए। बैंकिंग हो गया, बैंक में हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं वहाँ अकाउंट्स खुलवाते हैं, वहाँ से मनी विड्रॉ करते हैं, कुछ कैश हम लोग डालते हैं, डिपॉजिट करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बैंकिंग फैसिलिटीज़ हमको वहाँ पे देखने को मिलती है, बैंकिंग सर्विसेज हमको यूज़ करने को मिलती है। इसके अलावा एजुकेशन, आप कहीं ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एजुकेशन आपको सर्विस के रूप में प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा हेल्थ केयर देखिए, आप कोई हॉस्पिटल जाते हैं हेल्थ केयर के लिए, तो वहाँ पे भी आपको कुछ सर्विस दी जाती है, आपका चेकअप किया जाता है, आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ केयर के अंदर आ जाती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, आप कोई भी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं एक डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आपका सर्विस प्रोडक्ट के अंदर काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट होटल एंड हॉस्पिटैलिटी। होटल भी हम लोग जाते हैं, वहाँ के हॉस्पिटैलिटी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बेनिफिट उठाते हैं, तो वो भी आपका सर्विस में आ गया। इसके अलावा इंश्योरेंस आ गया। सैलून जाते हैं, ब्यूटी पार्लर सर्विसेज यूज़ करते हैं, वो भी आपका सर्विस प्रोडक्ट हो गया। और फूड डिलीवरी सर्विसेज, हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन फूड मंगाते हैं आज के टाइम में। ठीक है, तो वो जो फूड हमको डिलीवरी हो रहा है हमारे घर तक, जो हमको ला करके दिया जा रहा है, वो भी एक सर्विस ही है जो हमको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो वो भी आपको एक सर्विस प्रोडक्ट कहलाएगा। इसके अलावा और भी अन्य फूड सर्विसेज इसके अंदर शामिल की जा सकती है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए आइडिया या विचार इसको बोलते हैं। जब आप मार्केट में अपना कोई विचार प्रस्तुत करते हो, आपका विचार आप वो करते हो, तो उसको हम ना आइडिया बोलते हैं, आइडिया प्रोडक्ट बोलते हैं। इसके अंदर देखिए फैमिली प्लानिंग कैंपेन, जैसे हम लोग किसी का कोई ऐसा अपना आइडिया या विचार को जब प्रस्तुत करता है कि भाई आपको फैमिली प्लानिंग कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसके लिए भी कैंपेन लगाया जाता है। ठीक है, उसके लिए भी कुछ आइडियाज़ होते हैं जो आपके सामने रखे जाते हैं, तो वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। प्लस ब्लड डोनेशन, ये समाज को जागरूक करने के लिए भी जो है विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, ब्लड डोनेशन कैंप जो लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, ताकि लोग जागरूक हो उस चीज़ को लेकर के कि हाँ किसी के पास ब्लड की कमी है तो आप उसके बदले में ब्लड को दे सकते हो। अगर आपके पास ब्लड का वो ज़्यादा है और आप देना चाहते हैं अपनी स्वेच्छा से, तो आप उस ब्लड को दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी एक आइडिया ही निकल कर के आया, एक प्रचार विचार है जो आप मार्केट में प्रस्तुत कर रहे हो। इसके अलावा एंटी स्मोकिंग कैंपेन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जब आप कोई विचार से अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो उसको हम ना आइडिया प्रोडक्ट बोलते हैं। लास्ट देखिए एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी कि एक्सपीरियंस से ये मतलब है कि जहाँ पे आप अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से उस चीज़ को बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है, वो भी आपका एक प्रोडक्ट ही कहलाएगा। जैसे कि थीम पार्क, कोई आप थीम पार्क विजिट करते हैं, वहाँ पे आप एक्सपीरियंस लेते हैं, वहाँ चीज़ें देखते हैं, वहाँ घूमते हैं फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, वो भी आपका एक्सपीरियंस प्रोडक्ट के अंदर आ गया। टूरिज़्म पैकेज, वॉचिंग अ मूवी इन थिएटर,
थिएटर भी आप जाते हैं, मूवी देखते हैं। मूवी को हम खरीद करके घर तो लेके आते नहीं हैं, हम क्या करते हैं, जाते हैं मूवी देखते हैं, वहाँ के उसका सीट का, चेयर का, एसी का, फैन का, सबका मज़ा लूटते हैं, एंजॉय करते हैं, मूवी देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और क्या करते हैं, उस चीज़ का जो हमको मिला उस चीज़ का पैसा दे करके, एक्सपीरियंस का पैसा दे करके हम घर वापस आ जाते हैं। इसके अलावा लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी आप लोग जानते होंगे, उसके वो भी आपका एक्सपीरियंस प्रोडक्ट में आएगा। रिवर राफ्टिंग आप लोग करते होंगे, पैराग्लाइडिंग आप लोग करते होंगे, ये सारी चीज़ें आपके एक्सपीरियंस प्रोडक्ट के अंदर आती है। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, हम जिसको प्रोडक्ट बोल रहे हैं उसके कुछ फीचर्स भी होंगे, उसके हम फीचर्स देखते हैं कि कौन कौन सी है। इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। ठीक है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, वो किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट हो, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, आपका हमेशा जो एम रहेगा, उद्देश्य रहेगा, वो क्या रहेगा, कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करना। ठीक है, अ प्रोडक्ट इज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। ठीक है, कस्टमर के नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक प्रोडक्ट को क्रिएट किया जाता है या बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हैज़ यूटिलिटी। प्रोडक्ट के पास एक यूटिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अ प्रोडक्ट प्रोवाइड्स वैल्यू और यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर बाय फुलफिलिंग अ स्पेसिफिक पर्सन। यूटिलिटी का क्या मतलब होता है, किसी प्रोडक्ट में सेटिस्फाई करने की पावर होनी चाहिए कस्टमर को। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट तो बना रहे हो, लेकिन हाँ, उसका जो यूजफुलनेस है, उसका जो सेटिस्फाइंग पावर है, वो पूरे तरीके से एक कस्टमर को प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टेंजिबल और इनटेंजिबल। क्या बोला जा रहा है, प्रोडक्ट को वो टेंजिबल के रूप में भी हो सकता है आपके सामने और इनटेंजिबल रूप से भी हो सकता है। अ प्रोडक्ट मे बी अ फिजिकल गुड, एग्जाम्पल लैपटॉप, इससे पहले भी हमने जैसे देखा टीवी, फ्रिज, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल गुड्स में आती है। इसके अलावा सर्विसेज, जैसे कि हमने देखा बैंकिंग, एजुकेशन, होटल, हॉस्पिटैलिटी, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, प्रोडक्ट आपका टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हैज़ क्वालिटी। प्रोडक्ट के पास क्वालिटी भी होनी चाहिए। एवरी प्रोडक्ट हैज़ अ सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी। क्या बोला जा रहा है, हर एक प्रोडक्ट के बाद पास एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी होता है और होना चाहिए, दैट इन्फ्लुएंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो कस्टमर को एक अच्छा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सके। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हैज़ अ ब्रांड नेम। क्या बोला जा रहा है, एक प्रोडक्ट के पास एक ब्रांड नेम भी होना चाहिए या होता है तो बहुत अच्छी बात है। मोस्ट प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिफाइड बाय अ ब्रांड नेम। देखिए हर एक प्रोडक्ट के पास ब्रांड नेम नहीं होता है, ये बात हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मोस्ट प्रोडक्ट आर आइडेंटिफाइड बाय अ ब्रांड नेम। बहुत सारे मैक्सिमम प्रोडक्ट जो होते हैं वो अपने ब्रांड नेम के साथ आइडेंटिफाइड किए जाते हैं या लोगो के साथ किए जाते हैं या ट्रेडमार्क के साथ किए जाते हैं, जो कि विच हेल्प्स कस्टमर्स रिकॉग्नाइज देम, जो कि क्या करते हैं, उनको मदद करते हैं कि कस्टमर उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके। अगर उनके पास 4 प्रकार का सोप है सामने में और अगर किसी प्रोडक्ट का, किसी सोप का ब्रांड नेम है, लोगो है, जो बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करता है कस्टमर को, जब कस्टमर उस लोगो को पहचान सकता है तो वो क्या करेगा, 4 में से एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा सोप उठाएगा जिसका ब्रांड नेम हो, जिसका लोगो हो, जिससे वो उसको पहचान सकता है कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, नामी है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है और मेरे लिए यूज़फुल है, बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि एक प्रोडक्ट के पास ब्रांड नेम भी होना चाहिए, ये अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, सभी प्रोडक्ट के पास ब्रांड नेम नहीं होता है, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन हाँ जो लोग अपना मार्केट में बहुत मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, उनको ब्रांड नेम, लोगो या ट्रेडमार्क की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं 6 पॉइंट। देखिए हैज़ अ प्राइस। प्रोडक्ट के पास एक प्राइस होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस होगा तभी आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो। एवरी प्रोडक्ट हैज़ अ प्राइस दैट कस्टमर पेज इन एक्सचेंज फॉर द बेनिफिट इट्स ऑफर। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट का एक प्राइस होना चाहिए जिसके बिहाफ में कस्टमर उसको आपसे एक्सचेंज कर रहा होगा, पैसे आपको देगा और प्रोडक्ट को वो खरीदेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं 7 पॉइंट। देखिए हैज़ अ लाइफ साइकिल। उसके पास एक लाइफ साइकिल होता है। अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस।
प्रोडक्ट को बोला जा रहा है कि वो डिफरेंट स्टेजेस से पास होकर के निकलता है। जैसे कि इंट्रोडक्शन, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एक अलग टॉपिक है पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसका पूरा डिटेल में हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो पहले होता है इंट्रोडक्शन प्रोडक्ट का, उसके बाद होगा प्रोडक्ट का ग्रोथ, उसके बाद होगा प्रोडक्ट का मैच्योरिटी पॉइंट, उसके बाद होगा प्रोडक्ट डिक्लाइन। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना देखिए कि एक प्रोडक्ट के पास एक लाइफ साइकिल होता है, वो इन स्टेजों से होकर के गुजरता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट देखिए, कैन बी मॉडिफाइड, उसको मॉडिफाइड भी किया जा सकता है। प्रोडक्ट कैन बी इम्प्रूव्ड और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कस्टमर नीड्स एंड मार्केट ट्रेंड्स। क्या बोला जा रहा है, प्रोडक्ट को इम्प्रूव भी किया जाना चाहिए, मॉडिफाइड भी किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कस्टमर नीड्स एंड मार्केट ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड अगर चेंज हो रहा है, कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स चेंज हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट में भी मॉडिफाई और चेंजेस लाना चाहिए एक प्रोडक्ट में, ठीक है। इसी चीज़ को थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए, ठीक है। उत्पाद की विशेषताएं हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो एक उत्पाद बनाती है या जिसको आप उत्पाद बोलते हो, ठीक है। पहला पॉइंट है आपका, ग्राहक की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उत्पाद का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करना है। क्लियर है, ठीक है। हम इसी उद्देश्य से बना रहे हैं कि उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। सेकंड पॉइंट देखिए, उपयोगिता प्रदान करता है। उत्पाद उपभोक्ता को किसी आवश्यकता की पूर्ति करके उपयोगिता प्रदान करता है। उपयोगिता का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी पावर, ऐसी शक्ति जो एक प्रोडक्ट के पास होती है कस्टमर को, जो सेटिस्फाई कर सके। तो ये बोला जा रहा है कि एक उत्पाद के पास उसका यूटिलिटी पावर होना चाहिए जो एक कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकती है। अच्छा, थर्ड देखिए, मूर्त या अमूर्त हो सकता है। उत्पाद भौतिक वस्तु भी हो सकता है, जैसे कि लैपटॉप, जैसे इससे पहले हमने एग्जाम्पल में देखा, प्लस सेवा हो सकता है, जैसे कि बैंकिंग, शिक्षा। ये दोनों प्रकार से हम लोग उत्पाद बोल सकते हैं। एक मूर्त उत्पाद भी होता है और आपके पास अमूर्त उत्पाद भी आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, गुणवत्ता होती है। प्रत्येक उत्पाद की एक निश्चित गुणवत्ता होती है, यानी कि क्वालिटी की बात की जा रही है, जो ग्राहक संतुष्टि को प्रभावित करती है। तो सिर्फ प्रोडक्ट ही काफ़ी नहीं, प्रोडक्ट में एक क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी भी आपको होनी चाहिए, उसमें देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। ब्रांड नेम होता है। अधिकांश उत्पादों का एक ब्रांड नेम, लोगो या ट्रेडमार्क होता है जिससे उनकी पहचान होती है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, जो अधिक उत्पाद होते हैं उनके पास, मैक्सिमम उत्पादों के पास उसका ब्रांड नेम होगा, लोगो होगा, ट्रेडमार्क होगा, जिससे कि जो कस्टमर है, जो उपभोक्ता है, उसको आसानी से पहचान सकते हैं और उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर पॉइंट, एक मूल्य होता है। प्रत्येक उत्पाद का एक मूल्य होता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आप उत्पाद ले रहे हो तो एक मूल्य उसका चुकाओगे, क्योंकि उसका एक मूल्य है जिसके बिहाफ में आपको वो जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट है, वो आपको मिलेगा, जिसे ग्राहक उसके लाभ के बदले चुकाते हैं, ठीक है। आप क्या करोगे, उसको एक्सचेंज करो। आपने क्या किया, पैसे दिए और उस गुड्स को आपने खरीदा, उस प्रोडक्ट को आपने खरीदा, आपने एक्सचेंज किया एक मूल्य के बदले, तो उस प्रोडक्ट का मूल्य भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जीवन चक्र होता है। उत्पाद का एक जीवन चक्र होता है बोला जा रहा है। हर उत्पाद परिचय, वृद्धि, परिपक्वता और अवनति के चरणों से गुजरता है। ये सारे जो 4 चरण होते हैं, इस पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, जीवन चक्र में, ठीक है। तो उत्पाद जीवन चक्र जो होता है ना, हर एक उत्पाद के पास उसका एक जीवन चक्र होता है बोला जा रहा है, और वो जीवन चक्र इन रूप में होता है जिससे होकर के वो गुजरता है। परिचय, वृद्धि, परिपक्वता और अवनति। क्लियर है। लास्ट पॉइंट देखिए, संशोधित किया जा सकता है, यानी कि उत्पाद में चेंज किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। ग्राहकों की बढ़ती आवश्यकताओं और बाजार की मांग के अनुसार उत्पाद में सुधार या परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। बाजार में
कोई परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है या किसी भी ग्राहक की आवश्यकताओं में परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उस प्रोडक्ट में चेंजेस ला सकते हो, संशोधन कर सकते हो, सुधार किया जा सकता है ताकि वो कस्टमर को पसंद उतना ही आता रहे जितना कि उसको पहले पसंद आ रहा था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रोडक्ट क्या होता है, इनटेंजिबल प्रोडक्ट क्या होता है, टेंजिबल प्रोडक्ट क्या होता है और किस किस प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आई होगी और फीचर्स भी समझ में आया होगा कि किस किस प्रकार के फीचर्स होते हैं जिसको आप प्रोडक्ट बोल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर मैं आप लोग को समझा पाई ठीक से, आप लोग के लिए ये कंटेंट यूज़फुल रहा होगा, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा अगर कोई डाउट होगा किसी टॉपिक को लेकर के, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोग को आज एक होमवर्क देती हूँ कि आप लोग मेरे को सर्विस प्रोडक्ट का कोई एक एक एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे, जवाब देंगे। ठीक है, सर्विस प्रोडक्ट का पूछ रही हूँ मैं, सर्विस प्रोडक्ट के बारे में मेरे को थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है, अच्छा, आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।